मेरे ऑफिस में आओ। सीवीज वाली फाइल में तानिया नामी लड़की का सीवी होगा, उसे जॉब के लिए कॉल करो। जी सर, करती हूँ। और उसे ऑफर लेटर अभी ईमेल करो। ओके? जी सर। और मुझे इन्फॉर्म करो। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी खुर्रमदार साहब। क्या? यही कि आप पूरी रात मुझे कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, पूछेंगे मुझसे कि डैडी ने क्या कहा, मुझे कहेंगे कि मैं उन्हें मना लूं। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैं सोच रही थी। ये सारी बातें तो बेयकीनी की अलामत है, और मुझे तो तुम पे 100% यकीन है कि तुम जो कहती हो वो करके दिखाती हो। वैसे आपस की बात है, उस दिन अंकल के इनकार से मैं काफी डर गया था। इशाल पाशा के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, वो जो ठान लेना कर गुजरती है। थैंक यू इशाल। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें अपने साथ हम सफर के रूप में देखना, जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एहसान मानिए मेरा कि मैंने हाँ कर दी, वरना मेरा जवाब कुछ भी हो सकता था। वैसे मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? जो जमाने के दूसरे आशिक करते हैं। ये बात तो तय है मिस्टर खुर्रम कि आप मेरे आशिक नहीं। मुझे बार बार मोहब्बत का दावा करना पसंद नहीं है। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम करने में मेरी मोहब्बत शामिल है, और इसी मोहब्बत की खातिर कठपुतली की तरह वो सब करने को मजबूर हूँ जो तुम कहती हो। मिनाल से रिश्ता तोड़ा, इतने लोगों का दिल तोड़ा, उनकी नाराजगी मोल ली। ये सब किसके लिए किया मैंने? तुम्हारे लिए। अगर सिर्फ शादी करनी होती तो मिनाल या किसी और लड़की से शादी कर लेता। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी फिर। क्यों पछता रहे हैं आप? पछताएं मेरे दुश्मन। मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरी जान, मेरी मोहब्बत को महसूस किया करो। अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि जो तुमने कहा मैंने वही किया, और तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत होगी, तो ही तुम ये सब कुछ खुद भी कर रही हो और मुझे भी करवा रही हो। मैं तो अभी तक यकीन की मंजिल तक भी नहीं पहुंची, और आप मोहब्बत तक आ गए। कहो, कैसे यकीन दिलाऊं? कुछ बातें अगर कह के की जाए ना तो अपनी वैल्यू खो देती हैं। पता है अच्छा कब लगता है? अच्छा तब लगता है जब आपका चाहने वाला बिन कहे ही आपके दिल की हर बात जान लेता है। You know what? आपको शायद सब कुछ बहुत जल्दी करने की आदत है। जिंदगी को थोड़ा वक्त दीजिए। अभी तो मैंने हाँ की है। मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद, ये सब आपको हासिल होगा, लेकिन कुछ इंतजार कीजिए। जो हुक्म मेरी मलका। अब तुम कहो तो मैं एक टांग पर खड़े होकर क़यामत तक इंतजार कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। सिर्फ एक बार आजमा के तो देखो। बाय। भाभी, भाई कहाँ पर है? मार्केट गए हैं। मार्केट? ओहो, फिर तो वो बहुत देर से आएंगे। खैरियत तो है? नहीं, मुझे उन्हें गुड न्यूज़ देनी है, मगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, उनके आने के बाद बताऊंगी। हाँ, तो इंतजार कर लो। इंतजार नहीं, मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मगर आप उनको नहीं बताएंगी, मैं उन्हें खुद बताऊंगी। पक्का? हाँ, नहीं बताऊंगी। ऐसे नहीं, पहले आप वादा कीजिए। अच्छा बाबा, वादा? ठीक है, मुझे जॉब मिल गई है, अभी अभी कॉल आई। मुबारक हो, लेकिन क्या? तानिया, हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। क्या भाभी,
शादी भी हो ही जाएगी। अभी आप बस ये देखिए, ये मेरी कितनी बड़ी कामयाबी है। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मुझे जॉब मिल गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है। सैलरी क्या है? ये तो नहीं पता, ये मुझे कल पता चल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों पढ़े लिखे हो और दोनों को जॉब भी मिल गई। समझ सुनेगा तो बहुत खुश होगा। अच्छा आप हटिए, मैं इस्त्री कर लेती हूँ। नहीं बाबा, सलीम आ गए ना तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मेरी बहन से काम करवाती है। अरे भाभी कुछ नहीं कहते, आप हटिए, मैं हूं ना, मैं कर लेती हूँ। छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ बस थोड़ा सा। देखो बेटा, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और ये जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह ने इसमें भी तुम्हारे लिए बेहतरी पोशीदा रखी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अंकल, जो बात भी है आप खुलकर करें, इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी। बेटा, खुर्रम ईशाल से शादी करना चाहता है और मैंने हाँ कर दी है। अंकल, इतनी जल्दी अचानक सब कैसे बदल गया? खैर, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये अचानक फैसला हुआ है, क्योंकि खुर्रम मुझसे जिक्र कर चुका था। आपने तो मुझसे कोई बात शेयर नहीं की इस तरह की। बेटा, बस मैं इसी इंतजार में था कि वो शायद अपना फैसला बदल दे। लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था। बेटा, कल ही खुर्रम अपनी वालिदा के साथ जवाब लेने आया था। तुम्हारे मामू ने तो उसी वक्त साफ जवाब दे दिया था, क्योंकि इशाल इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। वो तो कमाल भाई के समझाने पर शादी के लिए राजी हुई है। ग्रेट, बहुत ही हैरत की बात है कि इशाल ने ये सब कुछ कहा और आप लोगों ने मान लिया। तो क्या इशाल ने तुमसे कुछ और कहा है? कमाल, इशाल और इसकी तो नोक-झोंक चलती रहती है। जब खुर्रम ही इशाल के साथ शादी करना चाहता है तो इसमें इशाल का क्या कसूर? कितना आसान है आप सबके लिए। जब चाहा मुझे खुर्रम के नाम से मंसूब कर दिया और जब चाहा मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। आज भी मुझे आप लोगों के किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मिनाल, मिनाल बेटा, मुझे इसी बात का डर था कि मेरी भांजी कहीं ये ना समझे कि उसके बापू ने अपनी औलाद के लिए उसके साथ शादी कर दी। तुमने इशाल और मिनाल में कोई फर्क नहीं रखा। मिनाल की फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगी। क्या संभाली, क्या जो चोट लगनी थी लग गई उसे। अब तो सिर्फ इस दुख का एक ही मदावा है कि जल्द अज जल्द मिनाल के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करें। लेकिन आपा प्लीज, आप मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचिएगा। जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। तुम मिनाल की टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं सोच रही। ये सब वक्त ही है, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। और तुम मेरे बारे में मत सोचो कि मैं कुछ सोच रही हूँ। ये सब कुछ मेरे ही सामने तो हुआ है और मुझे अंदाजा है कि ये खुर्रम का अपना फैसला है। अरे तुम कब आए? बस अभी आए। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है तबीयत। क्यों? आज जल्दी घर आ गए इसलिए पूछा। मेरे घर जल्दी आ जाने से कोई मुसीबत आ जाती है क्या? समझ कोई परेशानी है? नहीं। परेशान हो, घर जल्दी आ गए हो, उलझे उलझे से लग रहे हो, कोई बात तो जरूर है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या? जॉब छोड़ दी? लेकिन क्यों? मैं वहां की रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हैरत की बात है, तानिया को जॉब मिल गई और तुम्हारी जॉब चली गई। तानिया की जॉब हो गई? बड़ी बात है। मैं तो खुश थी कि तुम दोनों की जॉब हो गई और तुम दोनों शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजारोगे। खुशगवार जिंदगी, अच्छी जिंदगी।
अभी इतने कम पैसों में सिर्फ खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देखे जा सकते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। कुछ करने से पहले ख्वाब ही देखे जाते हैं, फिर कुछ मुमकिन होता है। समझ? आपकी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और दोबारा ना मिलने वाली शय है, और मैं इसको सिर्फ आस और उम्मीद के सहारे ज़ाया नहीं कर सकता। समझ, तानिया ने जॉब शुरू कर तो दी है, और तुम क्या चाहते हो? आप ही यहाँ उसकी नौकरी शुरू हुई और वहाँ मेरी ख़त्म हो गई। सारी ज़िंदगी यही आंख मचोली चलती रहेगी। हम दोनों मिलकर भी जितना जमा करेंगे ना, उससे बामुश्किल हमारा गुजारा होगा, बामुश्किल हमारी दाल रोटी पूरी होगी, और मेरा जो खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन समझ, तानिया बहुत अच्छी और साथ निभाने वाली लड़की है। जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करना प्लीज। हकीकत में तो मैं एक कश्मकश में फंस गया हूँ। अगर मैं ना करता हूँ तो मेरी बहन का घर तबाह हो जाता है, और हाँ करता हूँ तो मेरी अपनी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप बताएं मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद मैं एक फरसुदा निज़ाम और रस्मों के हाथे हूँ, एक खिलौना सा बन गया हूँ। अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सलीम को ये सब पता चला तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। अभी मैं कब इनकार कर रहा हूँ? सिर्फ अपने दिल की भड़ासी तो निकाल रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाय लेके आ चुकी हूँ। भाई सुना है तुम्हारी नौकरी हो गई? जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ये मिठाई इसी खुशी में मंगवाई है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। बाय द वे, कौन सी फर्म में जॉब हुई है तुम्हारी? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी है। गुड। और डेजिग्नेशन? एज एन असिस्टेंट मैनेजर। क्या बात है भाई, थोड़ी मेहनत करेंगी और सीखेंगी तो मैनेजर भी बन जाएंगी। बस अल्लाह से यही उम्मीद है, आप लोग दुआ कीजिए। इंशाल्लाह। तुम लोग बातें करो, मैं खाने का इंतजाम करूँ। ठीक है? लीजिए मिठाई खाइए। तुम भी खाओ, आफ्टर ऑल तुम्हारी नौकरी की है। थैंक यू। मिनाल, मिनाल, दरवाजा खोलो, परेशान न करो, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। मिनाल, मिनाल। कुछ भी नहीं होगा आपको। जब इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। बेटा, इस तरह दरवाजे बंद करके बैठ जाने से मसले हल नहीं होते। अच्छा, ये हल नहीं है तो फिर आप बता दें कि क्या हल है। बचपन से लेकर आज तक वही झूठी तसल्लियां। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मामा, आपके बहलाने से दिल नहीं बहलता है मेरा। तुम ऐसे शख्स के लिए खुद को हलकान कर रही हो जो तुम्हें चाहता ही नहीं है। वो बार बार इकरार कर चुका है, वो इशाल से शादी करना चाहता है। आप इशाल को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बचपन से आज तक उसने हर वो चीज छीनी है जो मुझे अच्छी लगे, लेकिन ये कोई टॉय, ज्वेलरी, बुक्स या अवार्ड नहीं है मामा, मेरी जिंदगी का मामला है। उसने मेरी आंखों से मेरे ख्वाब नोच लिए हैं। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। बज़ाहिर आप लोगों को खुर्रम का इनकार नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे इशाल ने क्या जाल बिछाया ये किसी को दिखता ही नहीं है। वो बचपन से जिद्दी और मनमानी करने वाली लड़की है, लेकिन इस बार वो इनकार कर चुकी थी। तुम्हारे मामू ने समझाया कि शादी तो तुम दोनों की करनी है ना किसी। उसने मुझे खुद ये कहा है मामा, चैलेंज किया है उसने मुझे कि मैं देखती हूँ खुर्रम कैसे शादी करता है तुमसे। अरे बेटा, वो तो हमेशा बगैर सोचे समझे बोलती, लेकिन हकीकत ये कि खुर्रम की वो पसंद थी। मैंने इस बार ये जाना है मामा कि अगर इस घर में रहना है ना तो हर वो खुशी कुर्बान करनी होगी जो ईशाल को चाहिए। भूल जाओ, ये सोच लो कि खुदा की कोई मसलियत होगी। ठीक है मामा, मैं भूल गई, लेकिन ये तय है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
मैं उसकी रोज रोज की ज्यादतियों से तंग आ गई हूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतना कमा लेती हूँ कि बआसानी आपको एक अलग घर लेकर दे सकती हूँ। हम वहां सुकून से रहेंगे। कम से कम ये खौफ तो नहीं होगा कि वहां मुझसे कोई मेरे ख्वाब छीन लेगा। पागल मत बनो। तुम्हारे मामू क्या सोचेंगे कि अब बड़ी हो गई तो घर छोड़कर जा रही। और वैसे भी अब इशाल की शादी हो जाएगी। उसकी ये जाति आखिरी जाति समझ के कबूल कर। सारी जिंदगी आप अंकल के इन्हीं एहसानों तले दबी रहे। उन्होंने हमें घर दिया, हमें सहारा दिया, मिनाल को पाल पोस के बड़ा किया और बस। और मैं मान भी लूं। और दूसरी बात, आपके पास इस बात की गारंटी है कि इशाल शादी के बाद मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी? बोले? चुप लग जाती है आपको तो बस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस तानिया। जी थैंक यू। उस दिन आपको देख के यूं लगा कि आपको मेरे ऑफिस में जॉब करनी चाहिए। थैंक यू सर, वरना शायद मुझे ये जॉब कोई नहीं देता। इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले आप ये बताएं कि क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। फॉर्मेलिटी में मत पड़े। अब हम एक साथ काम करने वाले हैं, इजी हो जाए। बताएं क्या लेंगे? चाय चलेगी। 2 कप चाय भेजें मेरे ऑफिस में। जिस डेजिग्नेशन पे आपको रखा जा रहा है, हमारी डिमांड तो ये थी कि कोई ट्रेंड आदमी उस पोस्ट पे रखा जाए ताकि उसे काम ना सिखाया जाए। मगर मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये जॉब करें और आप काम सीख सकें। थैंक यू सर, वरना शायद मुझे कभी जॉब ना मिलती। मिस तानिया, हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमारी कंपनी ने आप पे एक रिस्क लिया। आपको सिखाने पे हमारा टाइम और फाइनेंस दोनों इन्वेस्ट होंगे। सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी। सर आपको मेरी जहानत का अंदाजा तो मेरे काम से होगा, और देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि आपको ये जॉब क्यों दी गई है? मेरी तालीमी काबिलियत की वजह से। अच्छा, मेरे पास 101 सीवीज ऐसे मौजूद हैं जिनकी तालीमी काबिलियत आपसे बेहतर है और वो एक्सपीरियंस भी है। इतने लोगों पे आपको तरजीह दी गई है, इसकी कोई तो वजह होगी। फिर शायद आप खुद यंग हैं, इसलिए अपनी टीम में भी यंग लोगों को देखना चाहते हैं। और फिर मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मेरी सैलरी की भी कोई डिमांड नहीं है। ये बात आप मुझे अच्छी भी तो लग सकती हैं। जी सर। वरना सच्चाई तो आपके सामने है कि आप किसी तौर पर भी इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हैं। सर अगर मैं कैपेबल नहीं हूं तो फिर मेरे ख्याल से मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब था कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो वैसे भी करने से आता है। और जो आप कह रहे थे कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ। बी पॉजिटिव। तुम अच्छी हो, तुम्हें इसीलिए जॉब पे रखा गया। आई डोंट नो अच्छा लगने का क्या मतलब लिया तुमने। शायद तुम्हारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से तुम्हें ये बातें बुरी लग रही हैं। ये बातें बुरा मानने वाली नहीं होती हैं। खैर, मैं मैनेजर को बुलाता हूं, वो काम तुम्हें समझा देंगे। मेरे ऑफिस में आइए। भाई साहब, आपने इशाल से बात की? क्या उसका अभी भी वही जवाब है? अभी जवाब तो उसका अभी वही होता, लेकिन मैंने उसे समझाया, वो मान गई है। शुक्र है कि वो मान गई। सच पूछो तो मुझे बड़ा डर था, क्योंकि वो अलग मिजाज की लड़की है। आप फिक्र ना करें, वो राजी है। बस आप मंगनी की तैयारी शुरू करें। मैं तो शादी का सोच रही हूँ। मंगनी से तो बेहतर है कि हम शादी कर लें। अभी
मुझे तो कोई एतराज नहीं है शादी पर, लेकिन मुझे ईशाल से मालूम करना होगा। शादी कब करनी है उसका फैसला तो ईशाल ही करेगी ना। क्यों आपा? हाँ हाँ, कमाल ठीक ही कह रहे हैं। अगर ईशाल जल्द शादी के लिए राजी हो जाती तो कोई हर्ज नहीं है, हमें भी कोई इतराज नहीं है। सच पूछे तो मैं आपसे, खासकर मिनाल से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब भूल जाइए इस बात को। अब बार बार ये बात दोहराएंगी तो मुझे दुख होगा। मिनाल को भी कोई इतराज नहीं, पूछ लें, आपके सामने बैठी है। जी आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती रहो बेटा। ईशाल कहाँ है? हाँ, वो ऑफिस से थक कर आई थी ना, इसलिए सो गई है। ऑफिस में काम ही इतना होता है, बंदा थक जाता है। मिनाल, आंटी के लिए एक कप अच्छी सी चाय बना कर आओ अपने हाथ से। जी मैं लाती हूँ। माशाल्लाह। आप ले ना कुछ ले। ले रही हूँ, आप भी तो लें। हेलो। हेलो। कौन? अच्छा बेटा, कौन? अबे साले चीटर, लूजर कहीं के। गजनफर। यस गजनफर। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना तेरी सारी पोल पटियां खोल देता अभी मैं। बस कर दे यार, क्यों मेरी इज्जत का दिवालिया निकालेगा तू? तू भी तो सुधारने का नाम नहीं लेता। नंबर कहाँ से लिया तूने? हाँ, तू नंबर की बात कर रहा है? कहे तो अभी तेरे ऑफिस आ जाऊं। मतलब तू पाकिस्तान में है और बताया भी नहीं तूने? यस। तू पाकिस्तान में, अपने आने की खबर भी नहीं दी और मिलने भी नहीं आया तू। अरे यार, अभी सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूं मैं। अच्छा चल ना, पोस्टमार्टम नहीं कर मेरा। वैसे भी तेरी तरह बेमुरवत नहीं हूं मैं। हाँ, पाकिस्तान आने के बाद एक दफा भी कॉल नहीं की तूने। यार बस टाइम ही नहीं मिला। हाँ पता है मुझे, टाइम नहीं मिला। लाइन लगी होगी ना लड़कियों की। वैसे भी हर दूसरी लड़की तुझे पसंद जो आ जाती है। ये बात नहीं है यार, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें वक्त दे रहा हूँ। रियली? आई डोंट बिलीव दिस यार। तूने लड़कियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। अबे तेरा वो क्या कहते हैं, क्या मिसाल है यार, चोली दामन का साथ है उनके साथ। हाँ, कितनी आई कितनी गई। वैसे एक बात बता, आजकल कौन सी गिनती चल रही है? You will be shocked. किस बात पर? I am in relationship now. सीरियसली? अबे चल, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा है तू। बकवास बंद कर और सीधा ऑफिस आ, अभी बताता हूँ तुझे। अबे यार, अभी तो मैं आया हूँ यार, घर जाके रेस्ट करूंगा। तो फिर तू डिनर हमारे साथ कर रहा है? ओके, डन हो गया। ओके, तो मैं ऑफिस के बाद तुझे पिक कर रहा हूँ। ओके ब्रदर, श्योर। बाय। Yes, come in. सर आपने बुलवाया था? हाँ, मुझे पता करना था कि वर्कशॉप की सारी अरेंजमेंट्स हो गई। कौन सी वर्कशॉप सर? क्या मतलब कौन सी वर्कशॉप? 2 दिन रह गए, जिसकी मेहमान खुसूसी तुर्की से आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। पहले मिनाल मैडम टाइमली हमें बता दी करती थी। मिनाल के अलावा और भी स्टाफ है हमारा, आपको खुद उनसे मालूम करना चाहिए। मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, इन सब की तैयारी करना आपका काम है। जाए जाके देखें। यस। जारी क्या बात है, आपका मूड क्यों होता है? वर्कशॉप एजेंडा मैंने तुमसे शेयर किया था, तो फिर एडमिन में अभी तक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं गई? डैडी, इतनी छोटी सी बात, उसमें तो अभी बहुत टाइम है। इनविटेशन भेज दी गई? अभी नहीं बेटा, वर्कशॉप में 2 दिन रह गए हैं और अभी तक इनविटेशंस नहीं गई। ये सब क्या हो रहा है ईशल? मिनाल के होते हुए मुझे कभी भी इन बातों की टेंशन नहीं होती थी और नहीं मुझे पूछना पड़ता था। तुम खुद क्यों नहीं देखती हो? देखो ईशल, मिनाल की कमी किसी तरह भी पूरी करो। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी फर्दर स्ट्रेस। ओके? मैं करती हूँ डैडी,
बल्कि बाय टुमारो इंशाल्लाह कल तक सब कुछ रेडी होगा आपकी टेबल पे। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि मेहताब भाभी शादी की डेट मांग रही है। क्या? शादी की डेट? अभी तो बात तय की है डैडी, अभी से शादी? शादी तो करनी है ना। करनी है डैडी, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से खुरम की मामा चाहती है। तो फिर कैसे? डैडी, क्यों ना मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आई मीन मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं मंगनी कर सकती हूँ, बस अभी नहीं। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा था कि मंगनी की तैयारी करें। अब उन्होंने शादी की डेट मांग ली है। खैर, मैं भाभी से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन प्लीज बेटी काम में सीरियस हो जाओ। ओके? आई विल गेट इट डन डैडी, डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मैं अभी जाती हूँ और अब जितना भी जो भी काम है वर्कशॉप का वो सब ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आई विल गो गेट इट डन। थैंक यू। ऑफिस कैसा लगा आपको? आपका ऑफिस बहुत अच्छा है और मेरा स्टाफ? आपके स्टाफ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। जाए आप लोग। मैंने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि आपका खास तौर पे ख्याल रखा जाए। अच्छा लगेगा आपको माहौल। सर, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सारा काम सीख जाऊँ और मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है। ओहो, टेंशन न लें आप। आपने स्ट्रेस नहीं लेना है काम का। उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं। यहाँ लोग आप पे रोप डाल के आपसे ज्यादा काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अरे एक तो आप थैंक यू बहुत करते हैं। मुझे अब बॉस मत समझें, दोस्त समझें। अगर आप बॉस समझेंगी तो एक डर और झिझक रहेगी। ग्रूम करें खुद को, तानिया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी और देखिएगा वक्त के साथ साथ मैं अपने आप पे इम्प्रूवमेंट कर लूंगी। गुड, लेकिन ये खास राहत सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में किसी बड़ी सीट पे बैठे हैं, मेरी नजरें परख लेती हैं कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है, और आप में वो सब कुछ मौजूद है। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करो। तालीम तुम्हारे पास है, साथ मैं दूंगा। बस शर्त यह है कि आप भी मेरा साथ दें। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह आप मुझे कभी भी कमजोर लोगों में नहीं पाएंगे। आप सैलरी के पैकेज से तो खुश हो ना? जी, बहुत खुश हूँ। कम तो नहीं है ना? अगर कम है तो अभी बता दो, बाद में ये मत कहना कि बॉस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहूँगी जब तक मुकम्मल तौर पे काम नहीं सीख जाती। सीखना तो चलता ही रहेगा। बस मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से कोई हक तलफी ना हो। सर, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ कि घर वाले तो बहुत खुश होंगे जॉब मिलने पे? जी, सब बहुत खुश हैं। वो भी यही सोच रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब मिल गई। मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत दिलकश है। सर, मैं जाऊँ?